हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 10 सॉइल का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने कंपोजिशन ऑफ सॉइल से पहले जितने भी टॉपिक थे सारे को कवर कर दिया, तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल जो है वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक के नेचर पे, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट है उसके टाइप पे और उसके क्वांटिटी पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पर हम लोगों को कंपोनेंट्स पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं। पहला जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सब्सटेंसेस। जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं, वो पेरेंट रॉक से डिराइव किए गए हैं, ओके। तो फर्टिलाइजर्स का जो एडिशन होता है वो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स ऑफ सॉइल को भी अफेक्ट करता है, ओके। अब आ जाइए फ्रेंड्स सेकेंड, जो कि है ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस को ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है, ओके। तो ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग पार्ट को आप कर सकते हैं इंक्लूड करता है, ठीक है। फिर एनिमल एक्स्ट्रा, ठीक है, और सॉइल का जो रेसिड्यूज होता है उसे भी इंक्लूड करता है। तो ह्यूमस का जो प्रेजेंस होता है ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, और सॉइल में जो प्रोडक्टिविटी होगा उस सॉइल में बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। तो सॉइल में ह्यूमस जितना ज़्यादा रहेगा, फर्टिलिटी सॉइल का उतना रहेगा, ओके, वहाँ पर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब आ जाइए सॉइल वाटर। ये जनरली सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल का, उसका जो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है प्लांट के प्रोडक्टिविटी पे। वाटर कंटेंट, सॉइल का जो वाटर कंटेंट उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स के पास डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स होता है, ओके। अब आ जाइए फ्रेंड सॉइल एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो एयर को भी कंटेन करता है, ठीक है। जो वेल एरेटेटेड सॉइल होते हैं वो हेल्दी रूट्स के द्वारा एसोसिएट होते हैं, जो कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जो सॉइल एयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूट्स के रिस्पिरेशन के लिए, ओके। जो सॉइल एयर का जो कंटेंट है वो वाटर लॉगिंग के कारण डिक्रीज करता है, जो कि पुअर प्लांट ग्रोथ में आप कह सकते हैं रिजल्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है, वाटर लॉगिंग के कारण प्लांट जो है वो गिर जाता है, ठीक है, और प्लांट का जो डेथ हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग क्या होता है ये आप यदि समझना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वाटर लॉगिंग में क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर जो प्लांट में पहुँच जाता है, तो जो एक्सेसिव वाटर वो प्लांट के रूट्स को डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो प्लांट है वो मर जाता है, डाई कर जाता है, ओके। अब आ जाइए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल में बहुत से वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और एल्गे को भी इंक्लूड करते हैं, ओके। और अर्थवर्म्स भी सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो अर्थवर्म्स है नेचर फ्रेगमेंट के रूप में जाना जाता है, और ये जो है सॉइल के गहरी सतह से ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करते हैं। और जो कॉइल्ड सॉइल मासेस होते हैं उन्हें कास्ट के रूप में जाना जाता है। कास्ट जो है ये एक्सट्रैक्ट होते हैं वॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, ओके। वॉर्म्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। जो अर्थवर्म का जो ब्रूडिंग एक्शन है ये मिनरल रिच सॉइल को सरफेस तक कंटिन्यूअली मूव करते रहता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम आ गए सॉइल एज अ रिसोर्स के रूप टॉपिक में। सॉइल मटेरियल जो है ये क्रिटिकल कंपोनेंट है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ओके। सॉइल जो है बहुत ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का आप कह सकते हैं एक फाउंडेशन के रूप में सर्व करता है, ठीक है। जो सॉइल का जो मैसिव वॉल्यूम्स होता है वो इन्वॉल्व होता है सरफेस माइनिंग में, ठीक है, रोड बिल्डिंग्स में, डैम कंस्ट्रक्शन में, ओके। अर्थ सेल्टरिंग जो है, जो कि आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस जो कि यूज़ किया जाता है सॉइल के थ्रू, ओके। तो ये एक एक्सटर्नल थर्मल है जो कि बिल्डिंग वाल्स के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है, ओके। जो सॉइल रिसोर्सेज वो क्रिटिकल है इन्वायरमेंट में, जैसा कि फूड और फाइबर प्रोडक्शन में, ओके। फाइबर मतलब जैसे जूट फाइबर, ओके, ये सब जो फाइबर होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी सॉइल जो है क्रिटिकल है, ठीक है। सॉइल जो है मिनरल्स और वाटर प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता है। सॉइल जो है वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसको रिलीज़ करता है बहुत ही देर में, बहुत बाद में, ओके। तो ये फ्लड्स और ड्रॉट को भी प्रिवेंट करता है। सॉइल जो है ये
वाटर को परकोलेट्स करता है। सॉइल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जो अर्थ वार्म हो गए हैं, ठीक है, वार्म्स हो गए, ये सब जितने भी ये सारे सॉइल पे ही रहते हैं। तो सॉइल जो है बहुत सारे लोगों को हैबिटेट, बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को, बैक्टीरियाज को, फंगीज को आप कह सकते हैं हैबिटेट प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाइए फ्रेंड्स सॉइल पोल्यूशन पे। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि build up persistent toxic compounds, chemicals, salts, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सॉइल में जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि एजेंट्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनका जो है एडवर्स इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे और एनिमल के हेल्थ पे। ओके, तो फ्रेंड्स सॉइल पोल्यूशन जो कि बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा कॉज किया जाता है, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड जो कि यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना भी हानिकारक होता है, जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, परकोलेशन ऑफ कंटामिनेटेड सरफेस वाटर टू द लेयर्स बिलो सरफेस। सरफेस के बिलो लेयर्स में क्या होता है कि कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ किया जाता है, परकोलेशन किया जाता है उसका। ठीक है, और उसका ऑयल और फ्यूल डंपिंग भी किया जाता है। ठीक है, वेस्ट का लीचिंग भी किया जाता है लैंडफिल से। ठीक है, और क्या होता है, डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का सॉइल में। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स टॉपिक। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट सॉइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेंट रॉक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस सॉइल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स जैसे कि नेचर ऑफ द सॉइल, जैसे कि आप क्लाइमेटिक फैक्टर्स देख सकते हैं, टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर्स भी जो है सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रो इन पर्टिकुलर फील्ड, मान लीजिए एक टाइप ऑफ क्रॉप है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो होता है, वो उस टाइप के सॉइल, ठीक है, वहाँ पर उसी टाइप के सॉइल में वो ग्रो करेगा। ओके, अलग टाइप का सॉइल यदि वहाँ रहेगा तो वो उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पर डाई कर जाएगा या फिर ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने भी क्रॉप होते हैं वो सॉइल के कंटेंट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, किस टाइप का उसमें ह्यूमस, कितना ह्यूमस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है उस रीजन में। ठीक है, जैसे कि सीरियल्स क्रॉप जैसे कि वीट हो गया, लेगुम्स हो गया, ठीक है, जैसे कि ग्राम हो गया। ठीक है, ये क्लेली और लोमी सॉइल में वेल ग्रो होते हैं, मतलब अच्छे से ग्रो होते हैं क्लेली और लोमी सॉइल में। ठीक है, इनके पास जो है कुछ सॉइल, जैसे कुछ सॉइल के पास एक गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। पैडी जो होता है वो सॉइल्स पे अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, जो क्लेली सॉइल पे ग्रो करता है। ठीक है, और वैसे सॉइल्स में जो रिच है ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि वो एबल होते हैं वाटर को रिटेन करने में। ठीक है, लोमी सॉइल जो वाटर को इजीली ड्रेन करता है, वो आइडल है पल्सेस को ग्रो करने में। ठीक है, जो कॉटन जो है वो अच्छे से ग्रो होता है वेल रिलेटेड सॉइल्स में। ठीक है, और वाटर को भी इजीली ड्रेन कर लेता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सॉइल पे बहुत, कोई भी क्रॉप यदि कहीं ग्रो करता है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पर का सॉइल कैसा है। यदि आप सॉइल कॉटन को वेल रिलेटेड सॉइल से हटा कर यदि आपको अच्छे मान लीजिए अलग सॉइल पे डाल दीजिएगा तो वो वहाँ पर उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, तो सारी चीज़ों को हम लोग को देख करके चलना होगा कि सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकता है, कौन सा, ठीक है, नहीं ग्रो कर सकता है। ठीक है, कोकोनट ट्रीज जो कि सैंडी सॉइल पे आप इजली ग्रो करता है, वो हमारे कोस्टल रीजन्स में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नंबर से पाया जाता है। जैसे कि आप केरल में देख सकते हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन है। ओके, हम लोग चलते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स जैसे कि विंड और वाटर। ठीक है, इनके जो टॉप सॉइल का रिमूवल हो जाता है, बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी सॉइल का लूजर होता है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में आप प्रोबेबली देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल के द्वारा भी ये बैलेंस हो जाता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल लेता है लगभग 500 ईयर्स। ओके, फिर बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है एक 3 लेयर ऑफ सॉइल बनने में। ओके, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है सॉइल इरोजन के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में क्या होता है, वेजिटेशन जो है सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी रेन ग्रास के सरफेस से कभी फॉल करता है और ट्रीज़ के लीव्स पे फॉल करता है तो कुछ मॉइस्चर
ठीक है, एवोपरेट हो जाते हैं ग्राउंड में पहुंचने से पहले। तो ट्री और ग्रास जो है एक तरह से विंड ब्रेकर्स के रूप में काम करते हैं। ओके, और जो नेटवर्क है प्लांट रूट्स का वो हेल्प करता है सॉइल को होल्ड करने में। ठीक है, प्लांट रेन और विंड के एक्शन के अगेंस्ट में। ओके, कल्चर डिफोरेस्टेशन, हाउसिंग के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये भी जो है वेजिटेशन की प्रोटेक्टिव कैनोपी को डिस्ट्रॉय करते हैं और इरोजन ऑफ सॉइल को आप कह सकते हैं ग्रेटली स्पीड अप करते हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जो है ग्रासलैंड को डेजर्ट में चेंज कर देता है। ठीक है, केयरलेस कल्टिवेशन जो होता है वो लिविंग ऑफ फील्ड फैलो। ठीक है, फील्ड फैलो समझते ही होंगे। फील्ड फैलो क्या होता है कि फील्ड को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसे जला दिया जाता है। ऐसा कुछ जो क्रॉप रोटेशन ऐसा होता है वहाँ पर, आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ओके, तो हम लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट किया जाता है एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन प्रैक्टिस से। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना होगा। ठीक है, जैसे कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करना पड़ेगा बेयर लैंड्स पे जहाँ पर कोई भी वैसे पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, और नियर बाई फील्ड्स में ओवर ग्रेजिंग को हम लोग को रोकना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग का मतलब समझ सकते हैं कि हम लोग को फ्री मूवमेंट रोकना पड़ेगा एनिमल्स का। ओके, वो लोग जो भी जानवर है जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग को, इन सब जानवर को हम लोग को खुले फील्ड पे जाने नहीं देना होगा। ओके, उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि सॉइल इरोजन जो है वो ग्रास नहीं खाएंगे, तो जिससे क्या होगा सॉइल जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओके, ओवर ग्रेजिंग हमें रोकना पड़ेगा, लैंड का ओवर यूज हमें रोकना पड़ेगा, जो कि हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल में। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया फ्रेंड्स। हम लोग को ये चीज़ जानना होगा कि सॉइल जो बहुत ही प्रीसियस है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इसके पार्ट 1 जरूर देखिएगा। मैंने इसमें पूरा चैप्टर समझा दिया है कंपोजिशन ऑफ सॉइल से पहले, तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ मैं आप देख सके और मैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।